दोस्तों, पूरे देश के अंदर दिवाली की धूम मची हुई है, लेकिन इसी बीच बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है हमारे बॉर्डर से। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की है और हमारे 4 जवानों को शहीद होना पड़ा है। आखिर कब तक एक बहन अपने भाई को खोती रहेगी, एक माँ अपने बेटे को खोती रहेगी? आखिर कब तक नई नवेली दुल्हन अपने सुहाग को खोती रहेगी? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान को हमने उसकी औकात याद दिला दी। पाकिस्तान का ये कर दिया, पाकिस्तान का वो कर दिया। आखिर ये बड़े बड़ी जुमलेबाजी क्या सिर्फ अब इलेक्शन का एक मुद्दा रह गई है? क्या सिर्फ राजनीति के तौर पर ही पाकिस्तान के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं? क्योंकि पाकिस्तान को वाकई में अगर सही से सबक सिखा दिया जाए तो उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो भारत की तरफ देख भी सके। लेकिन आए दिन बॉर्डर से ऐसी खबरें आती हैं जहां पर एक मां अपने बेटे को खो देती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग हिंदू मुस्लिम छोड़कर, अंधभक्ति छोड़कर, धर्म और जाति छोड़कर सिर्फ एक हिंदुस्तानी बनकर देखना। और प्लीज आज पहली बार आप लोगों से कह रहा हूं कि इस वीडियो को कम से कम एक हिंदुस्तानी तक जरूर भेजना। दोस्तों, आज पूरे देश में दिवाली की धूम मची हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिवाली मना रहे हैं फौजियों के साथ, लेकिन शाम हमारे देश के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फायरिंग की जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। उसके बाद हमारे देश के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 12 फौजियों को मार गिराया। और इस वक्त की जो खबर आ रही है तो बॉर्डर पर हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। पाकिस्तान अभी भी लगातार अपनी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन हमारे देश के फौजी जवान जो हैं, जाबाज जवान, वो पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को और उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग रहा है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारे जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घरों पर आते रहेंगे? आखिर एक बार फाइनल क्यों नहीं कर लिया जाता? पाकिस्तान को एक बार में ही सबक क्यों नहीं सिखा दिया जाता? जब से देश आजाद हुआ है पाकिस्तान लगातार हमारे देश के जवानों को शहीद कर रहा है। पाकिस्तान से हमें जब कोई लेना देना नहीं है तो आखिर एक बार उसको मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? या सिर्फ एक इसको राजनीति मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि हर बार इलेक्शन जब भी आता है तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर से हमारे देश के जवानों को शहीद कर देता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा मोदी जी? आज पूरा देश इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता है। जरा उस माँ के दिल से पूछिए जिसका बेटा हमेशा अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पर तैनात है। उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है? वो सबके सामने खुश तो रहती है, हंसती भी है, खाती भी है, बोलती भी है, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने उस बेटे के पास रहता है। हमेशा उस माँ के दिल में यही चलता रहता है कि कहीं उसके बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मोदी जी, आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। आप एक ही बार में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दो ताकि पाकिस्तान की औकात भी ना हो हमारे देश की तरफ नजर उठाने की भी। लेकिन आपके पता नहीं कौन से ऐसे मसले अटके हुए हैं पाकिस्तान से जो आप एक ही बार में फाइनल नहीं कर रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान से एक बार आर पार कर लिया जाए ताकि हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं आए दिन ना पाकिस्तान के हाथों हमारे जवान शहीद ना हो। लेकिन आपके पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरियां अटकी हुई हैं जो आप लोग आर पार नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से एक नारा और दिया जाता है ना चीन की तरफ से कि बाइकआउट करो चीन के प्रोडक्ट को, वोकल फॉर लोकल अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन इस वक्त दिवाली पर मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट की धूम मची हुई है। गुलाब का सुगंध लीजिए, दिवाली है 2020 का आनंद लीजिए। नीचे और पीछे सेल ही सेल है, पड़ोसी बेचेगा किरासन का तेल है। 700 रुपए, 700 रुपए, 700 रुपए। आप देख सकते हैं सारे लैम्प, सारी लाइटिंग सारी चाइना की बनी है। यही नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सी कंपनी का है? एमआई का। एमआई कहाँ की कंपनी है? आप सोचते रहिए, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन मार्केट्स में जो चाइनीज प्रोडक्ट की धूम मची है। प्रोडक्ट्स में मार्केट में धूम मचा रखी है। आप देख सकते हैं चाइनीज फूल है, रंग बिरंगी चाइनीज लाइट्स है, चाइना के गणपति जी है, चाइना की लक्ष्मी जी है, सब कुछ चाइना का है। बड़े दिनों बाद थोड़ा खुशी का माहौल लग रहा है मार्केट में। जी जी। तो ये सारा माल है, ये कहाँ से है, कहाँ के बना है? सर ये तो बहुत चाइना का भी है, चाइना का ही है। हाँ। तो चाइना का। इंडिया का फिनिशिंग भी अच्छी नहीं होती। हम तो चाहते हैं सरकार हमको चाइना के तरह फिनिशिंग दे और चाइना के तरह सस्ता रेट दे। हम भी चाहते हैं इंडिया के साथ हैं। इंडिया के साथ है लेकिन माल चाइना का है। बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में ये इसलिए पॉपुलर है, चाइनीज में जो फिनिशिंग है ना वो इंडियन उसमें नहीं है इतनी ज्यादा फिनिशिंग। धड़ल्ले के साथ चाइनीज प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर बेचे जा रहे हैं दिवाली पर और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। आखिर कहां गया बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट?
क्या ये सारी चीजें फेसबुक और ट्विटर पर ही अच्छी लगती हैं? हैशटैग चला दिया जाता है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। लेकिन जब बॉयकॉट हो गया है, हमारे देश के लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दिया है, तो चाइना का माल हमारे देश में आ कहां से रहा है? क्या चाइना का माल हमारे देश में खुद ब खुद बनकर तैयार हो जा रहा है? आखिर सरकार चाइना से इस माल को हमारे देश के अंदर लेकर आ रही है, तभी तो वो दुकानदार बेच रहे हैं। एक तरफ आप नारा दे रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल बनो, चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना से आप माल मंगाकर अपनी मार्केटों में डाल रहे हैं और दुकानदार धड़ल्ले के साथ बेच रहे हैं और हमारे देश के लोग चाइना के माल को खुशी खुशी खरीद कर अपने घरों पर ले जा रहे हैं। तो आखिर इसमें गलती किसकी है? जब तक चाइना का बॉयकॉट आप नहीं करेंगे ना साहब, तब तक हमारा देश बॉयकॉट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना का जो माल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल जाता है और उसकी शाइनिंग भी अलग होती है। जो हमारे देश में बन रहे हैं ना, ये जो सजावट के सामान, इसमें इतनी शाइनिंग भी नहीं होती और ये महंगा भी काफी होता है। तो इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा कि हमारा देश जो है इस वक्त चाइनीज प्रोडक्ट से भरा हुआ है। सरकार ने जब चाइनीज प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर मंगा लिया, तभी तो ये दुकानदार भेज रहे हैं। अगर सरकार नहीं मंगाती तो ये दुकानदार कैसे भेजते? और दिवाली जो है हमारी, वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाई जाती अगर चाइना का माल इंडिया में नहीं आया होता। तो ये फर्जी जो देशभक्ति दिखाई जाती है ना ट्विटर और फेसबुक पर, ये सिर्फ यहीं तक सीमित है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर देशभक्ति दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि सरकार से आप लोग ये रिक्वेस्ट करें कि जो माल हमारे देश में आ रहा है चाइना का, पहले उसको बंद किया जाए। जब वो माल आएगा ही नहीं तो हमारे देश के लोग वैसे ही उसका बॉयकॉट कर देंगे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को एक बार आर पार करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकतें करता रहेगा और ये जुमलेबाजी, जो बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन के दौरान हमें सुनने को मिलती हैं, ये बातें हमें सुनने को मिलती रहेंगी। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे जवान आए दिन शहीद होते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, अफसोस जताते हैं, टीवी पर आकर कुछ नेता बैठ जाते हैं, डिबेट करते हैं, बहुत अफसोस जताते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन वो माँ, वो बहन, वो बीबी, उसके जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते हैं जिसका जवान बेटा बॉर्डर पर शहीद होता है। टीवी पर बैठकर शोक जताना बहुत आसान होता है, टीवी पर बैठकर डिबेट करना बहुत आसान होता है। आप लोग डिबेट करते हैं, उल्टा सीधा मुंह बनाकर, इमोशनल वाला मुंह बनाकर आप लोग डिबेट कर चले जाते हैं, घर पर जाकर आराम से हंसी ठट्टे करने लगते हैं। लेकिन वो माँ जिसका बेटा शहीद हुआ है, उसके दिल पर क्या गुजरती है शायद आप नहीं जानते। तो प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आप लोगों से दिवाली पर गिफ्ट मांग रहा है। एक बार पाकिस्तान से आप आर पार करें ताकि पाकिस्तान अपनी नजरें भी हमारे देश की तरफ ना उठा सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके इस बात की मांग उठाएं कि चाइनीज प्रोडक्ट हमारे देश में बैन हो, सरकार चाइनीज प्रोडक्ट को हमारे देश में मंगाना ही बंद कर दे और पाकिस्तान से एक बार आर पार होना चाहिए। अब देश अपने जवानों को शहीद होते हुए बॉर्डर पर नहीं देख सकता। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।